चलिए अब हम पढ़ेंगे आज द्विखंडन के विषय में। द्विखंडन का मतलब होता है दो भागों में बट जाना। तो यहाँ देखिए अमीबा, पैरामीशियम आदि जीव ऐसे होते हैं जिसमें द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। जनन की इस विधि में एक कोशिकीय जीव एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिका में बट जाता है। अब यहाँ देखिए इस चित्र में हम देखते हैं कि यह एक अमीबा है। अब अमीबा पेरेंट अमीबा है। अब यह अमीबा जो है यह आगे जा कर के डेवलप होता है और डेवलप यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप और फिर यहाँ से यह दो भाग में बट जाता है, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी इसके केंद्रक का विभाजन होता है। ये केंद्रक है, इसका विभाजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है केंद्रक और इस केंद्रक का विभाजन, और फिर यहाँ पर छोटे छोटे जो दाने की तरह दिख रहा है यह है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म विभाजित हो गया और यह अमीबा दो भागों में बट गया। इस तरह से एक मदर सेल जो है यह दो डॉटर सेल्स में बदल गया। तो एक अमीबा दो अमीबा में बदल गया, ये इसको हम कहते हैं द्विखंडन। खास करके एक कोशिकीय जीवों में और विशेष करके बैक्टीरिया में इसी प्रकार से प्रजनन होता है। पैरामीशियम में भी अलैंगिक जनन इसी तरह से होता है। उसके बाद जो दूसरी विधि है वह है मुकुलन। तो अलैंगिक जनन की दूसरी विधि मुकुलन होती है। इस विधि में क्या होता है कि ये हाइड्रा है। हाइड्रा में ये देखिए इसके बॉडी के सरफेस से बड्स यानी कलिकाएं निकल रही है। ये कलिकाएं यहाँ डेवलप करती है और डेवलप करने के बाद जब यह परिपक्व हो जाती है तो परिपक्व हो जाने के बाद यहाँ पर स्वतंत्र हो जाती है। अब ये स्वतंत्र हुआ यह भाग फिर से एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस विधि से जो प्रजनन होता है उस प्रजनन को हम कहते हैं मुकुलन। ईस्ट में भी मुकुलन की क्रिया होती है। ये ईस्ट है, इसमें से ये देखिए ये बड्स डेवलप कर रहे हैं और बड्स डेवलप करने के बाद यहाँ से ये बड्स डेवलप करेगा और फिर आगे जाकर के यह स्वतंत्र हो जाएगा, डाउटर ईस्ट में बदल जाएगा। इस प्रकार से ईस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। तीसरा नंबर है कायिक प्रवर्धन का। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम इसको कर सकते हैं। इसको हम कायिक जनन कहते हैं, इसको हम वर्धी जनन भी कहते हैं। तो प्रजनन की इस विधि में पादपों के शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्रवर्धों का उद्भव होता है, यानी कि पौधे के शरीर के अलग अलग हिस्से से, जैसे जड़ से या तना से हो सकता है या फिर पत्तियों से हो सकता है। तो इन विधियों से जो प्रवर्ध निकलते हैं ये प्रवर्ध आगे जाकर विकसित होकर एक नए प्लांट्स बन जाते हैं। जैसे पत्थर चट्टा में पत्तियों के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है, बांस में जड़ से कोंपड़ निकलते हैं। तो इस विधि से जो प्रजनन होता है इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसकी भी कई विधियां हैं। इसमें प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं, कंद यानी कि ट्यूबर, ये कंद है। उसके बाद यहाँ देखिए आप ये है बल्ब। उसके बाद बल्ब के बाद है ऊपरी भूअस्तारी यानी रनर, भूअस्तारी जिसे हम सकड़ कहते हैं, भूअस्तारी का यानी ऑफसेट। तो कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहाँ देखिए पत्तियों के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्रिया हो रही है। उसके बाद एक है बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीज प्रकीर्णन द्वारा, बीजाणु प्रकीर्णन द्वारा दूर दूर तक फैलते हैं और अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करते हैं। तो इसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। खास करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक तथा शैवाल में बीजाणुओं द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ लिया अलैंगिक जनन, है ना। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के विषय में अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे सारे वीडियोस का। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, इसके माध्यम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं।